देखिए बेटा, आज आपका जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में आता है बेटा, इसके चांसेस होते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या था बेटा? ये भी रियल लाइफ में बेटा, देखो कोई भी टॉपिक आपने करना तो उसको रियल लाइफ में आपको रियलाइज करना है, तब आपको फॉर एवर याद रहेगा होता क्या है। एक चाय का, अब सर्दियों के दिन है तो चाय, गरम गरम चाय आप एक गिलास में रख लो, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद देखोगे बिल्कुल ठंडी हो जाती है। और वही चाय वही गरम गिलास में आप गर्मियों में रखते हो तो वो कम ठंडी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर क्या, हीट एनर्जी क्या करिए, लॉस करिए। सराउंडिंग का टेम्परेचर घना कम है तो घनी फास्ट लॉस हो रही है। और सराउंडिंग का टेम्परेचर भाई कम, ज्यादा कम ना हो तो इसका मतलब कम फ्लो करेगी हीट, कम लॉस होगी। तो ये किसने बताया था बेटा? न्यूटन्स ने दिया था, 1701 में दिया था, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये क्या कहता है बेटा? इसकी स्टेटमेंट आती है, तो पहले हम स्टेटमेंट करते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट क्या है बेटा? देखिए स्टेटमेंट आपने ये करनी है डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ लॉस, क्योंकि बेटा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी होती है और माइनस का मतलब है लॉस हो रही है। तो रेट जो है हीट एनर्जी का, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग अभी बात की है मैंने कि भाई आप जो है सर्दियों में जितना ज्यादा कम टेम्परेचर है सराउंडिंग का, और हॉट बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा दो जल्दी फास्ट, और भाई सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ा गर्म है और आप कोई गर्म चाय रखी है बर्तन में तो वो गर्म ही रहेगी लगभग, मोस्टली काफी देर में वो लॉस करेगी। तो ये क्या बेटा? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है किसी भी बॉडी का, वो डिपेंड कर रही है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर के ऊपर है ना, मीन्स डिफरेंस उसका और सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो ये आपको इसको फॉर्म स्टेटमेंट लिखने के लिए बेटा ये लिख लीजिए, दैट इज द टी माइनस टी नॉट। टी नॉट किसका बेटा? सराउंडिंग का टेम्परेचर है, टी उस बॉडी का जो बॉडी क्या करेगी, हीट एनर्जी लॉस करेगी। तो बेटा क्या लिखेंगे? इट स्टेट दैट, स्टेटमेंट दिखाई दे रही है बेटा, इट स्टेट दैट, इट स्टेट दैट, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? इट स्टेट दैट द रेट ऑफ लॉस ऑफ द रेट ऑफ किसका बेटा? लॉस ऑफ हीट, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट किसकी बेटा? द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट किसकी बेटा? किसी भी बॉडी की, ऑफ ए बॉडी, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ ए बॉडी क्या बेटा? इज डायरेक्टली, इज डायरेक्टली, हाँ बेटा डायरेक्टली है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस, टू द डिफरेंस, किसका डिफरेंस बेटा? डिफरेंस इन टेम्परेचर, टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर, किसका बेटा? डिफरेंस इन टेम्परेचर किस किसका? ऑफ द बॉडी, ऑफ सच बॉडी, ऑफ सच बॉडी एंड सराउंडिंग, सच बॉडी एंड टेम्परेचर डिफरेंस। देखिए बेटा, टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ सच बॉडी एंड ऑफ सराउंडिंग, ऑफ सराउंडिंग क्या लिखा बेटा? सच बॉडी एंड ऑफ सराउंडिंग। तो क्या लिखा? टेम्परेचर ऑफ सच बॉडी एंड ऑफ सराउंडिंग। तो ये है बेटा आपकी स्टेटमेंट, बिल्कुल सिंपल याद रखना है आपने। तो एक और ध्यान रखना है, ये क्या बेटा मैंने अभी बोला, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, क्या बेटा? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। लेकिन कमाल की बात है बेटा, न्यूटन जो लॉ है, दिस लॉ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपटीशन के व्यू से, दिस लॉ इज वैलिड, दिस लॉ इज वैलिड, ये लॉ जो है बेटा वैलिड होता है, दिस लॉ इज वैलिड जब तक जो टेम्परेचर का डिफरेंस है T माइनस टी नॉट क्या है बेटा? लेस देन एंड इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस तक यदि हीट का टेम्परेचर डिफरेंस है बॉडी का सराउंडिंग का, इससे कम होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए, तो ये न्यूटन लॉ लगेगा, नहीं तो न्यूटन लॉ नहीं लगेगा। फिर कौन सा लगेगा बेटा? स्टीफन लॉ लगेगा, अदरवाइज देयर इज अ स्टीफन लॉ। और एक और बेटा ये आया भी है कि इट कैन ड्राइव, इट कैन ड्राइव, कहां से इसको ड्राइव किया गया बेटा? इट कैन ड्राइव फ्रॉम स्टीफन्स लॉ, फ्रॉम
स्टीफन्स लॉ। किससे ड्राइव किया गया बेटा? स्टीफन्स लॉ से इसको ड्राइव किया गया है। तो बेटा ये था स्टेटमेंट न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग की। अब इसके बारे में डेरिवेशन है बेटा, अब इसका डेरिवेशन करेंगे। स्टीफन लॉ ऑफ कूलिंग के लिए डेरिवेशन है बेटा। तो डेरिवेशन के लिए बेटा वही सिंपल ये फॉर्मूला जो आपने किया है, दैट इज माइनस डी क्यू बाई डी टी, जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। ठीक है बेटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा एक और बेटा, जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ रेडिएंट सरफेस और बेटा एरिया ऑफ रेडिएंट सरफेस। ये जो है बेटा ये वाली चीज मींस वेयर जो बेटा माइनस डी क्यू बाई डी टी जो है क्या है, ये रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। क्या बेटा? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ हीट है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ ए बॉडी जो बेटा डिपेंड करती है इज डिपेंड अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करती है मेरे बेटा? दो फैक्टर है। नंबर एक बेटा नेचर ऑफ द रेडिएंट सरफेस, नंबर एक नेचर ऑफ रेडिएंट सरफेस। रेडिएंट सरफेस का मतलब है जिसमें से हीट एनर्जी रेडिएट हो रही है, निकल रही है, उसका नेचर कैसा है। दूसरा उसका एरिया क्या है, कितना है, ज्यादा एरिया होगा, ज्यादा होगी तो इसका मतलब दूसरा बेटा एरिया किसका? ऑफ रेडिएंट सरफेस। इन दो के ऊपर ये डिपेंड करता है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। अब बेटा इसके हम प्रूफ करेंगे। ये मैंने अभी बोला है, यहां जो टी है, टी क्या बेटा? टी इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। क्या बेटा? टेम्परेचर ऑफ रेडिएंट बॉडी, यू कैन से ऑफ द रेडिएंट बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द रेडिएंट बॉडी। और टी नॉट जो है वो किसका बेटा? टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ द, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है बेटा, आप लिख सकते हो दैट, चलो लिख लेते हैं टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, ये टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस, लेकिन हम ये भी जानते हैं, वी नो दैट कि Q इज इक्वल टू आपके पास बेटा क्या होता है? mc dt, mc dt, डी क्यों बराबर है बेटा? डी क्यों बराबर है, वो कहां से? c से, क्योंकि c इज इक्वल टू पढ़ रखा है बेटा 1 बाय m और डी क्यू बाय डी टी। ये आपने पढ़ रखा है बेटा, जब आपने पढ़ रखा था यहां से डी क्यू निकाल दिया, डी क्यू बराबर क्या आ गया? m डी टी साइड मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो अब बेटा वहां पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो माइनस डी क्यू था, तो माइनस डी क्यू की जगह एम सी डी टी आ गया, और यहाँ क्या रह गया? डी टी। ये क्या बेटा? टाइम है, ये क्या बेटा? चेंजिंग टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था बेटा? टी माइनस टी नॉट। ठीक है बेटा। अब यहाँ क्या हुआ बेटा? इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, दैट इज द स्मॉल के, तो माइनस एम सी। एम इज द मास, क्या बेटा? मास ऑफ द सब्सटेंस। सी क्या बेटा? स्पेसिफिक हीट। एम इज द मास ऑफ द सब्सटेंस, सी बेटा स्पेसिफिक हीट है, और डी टी बाई डी टी and that is equal to small k and t minus t naught। और बेटा इस दोनों को इधर लेके जाते हैं हम, यहां आ जाएगा माइनस डी टी बाई डी टी, रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू के बाई एम सी, के बाई एम सी स्पेसिफिक हीट इनटू मास ऑफ द सब्सटेंस, एंड दैट इज द टी माइनस टी नॉट। अब बेटा ये जो टर्म है दैट इज अनदर कांस्टेंट, ये क्या बेटा? अनदर कांस्टेंट, दैट इज आल्सो ए कांस्टेंट। इसको हम क्या ले लेते हैं बेटा? के ले लेते हैं कैपिटल। तो ये जो है टर्म क्या बन गई आपकी? माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू टी माइनस टी नॉट। ठीक है बेटा, ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 2, 3। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई बेटा। अब आपने क्या करना है बच्चों? अब आपने इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ बेटा, तो ये बन गया आपका dt बाय टी माइनस टी नॉट बराबर आया बेटा माइनस के इंटू डी टी। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करो बेटा? दोनों तरफ क्या कर दोगे? इंटीग्रेट। क्या लिखेंगे बेटा? इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए बेटा ऑन बोथ साइड्स। कर दीजिए बेटा इंटीग्रेशन, तो क्या है बेटा? डी टी बाय टी माइनस टी नॉट, एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के इंटू डी टी। जब टाइम 0 था तो टेम्परेचर नेट वी से इनिशियल T1, जब टाइम कितना था बेटा? T था, तो टेम्परेचर नेट वी से फाइनल टेम्परेचर T2। ओके बेटा, जब टेम्परेचर इनिशियल है
जो इनिशियल टेम्परेचर T1 है, फाइनल कितना बेटा T2, जब टाइम कितना होता है बेटा 0, तो लिमिट लगा दी हमने। ये दैट इज द इंटीग्रेशन। ये जो फाइनाइट इंटीग्रेशन बन गया बेटा, दो प्रकार के इंटीग्रेशन है, इनफाइनाइट एंड फाइनाइट, तो ये फाइनाइट इंटीग्रल बन गया बेटा। अब बेटा ये सभी आपको पता है कि dx by x, इसका जो इंटीग्रेशन होता है मेरे बच्चों, वो होता है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। इसको हम इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं और इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं log e x, ये बेटा। तो ये देखिए एक तरह से किसके टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर रहा तो इसका मतलब x के रिस्पेक्ट में नीचे x रहा, तो क्या बनेगा नेचुरल लॉग x। तो अब क्या बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस टी नॉट। तो अब ये जो इक्वेशन है बेटा क्या बन गया, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ t माइनस टी नॉट। t माइनस टी नॉट लिमिट कितनी है बेटा t1 से t2 है, इज इक्वल टू माइनस के एज इट इज रह गया, dt का क्या बन गया बेटा t बन गया, और आप उसको लिमिट पुट करोगे t माइनस 0 क्या हो जाएगा बेटा t हो जाएगा। यहां पर k बाहर आ गया, dt का t बन गया t माइनस 0 t आ जाएगा बेटा। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। आप पुट करो पहले अपर माइनस लोअर, तो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ t की जगह बेटा t की जगह t2 माइनस t नॉट एक, माइनस नेचुरल लॉगरिथम t की जगह बेटा t1 माइनस t नॉट, और इज इक्वल टू माइनस के टी। ये आ गया बेटा आपका। अब क्या करना बेटा, आपने यहां पर जो है log m माइनस log n का फॉर्मूला, क्या बेटा log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा log m बाय n होता है। तो बेटा ये बन जाएगी आपकी टर्म नेचुरल लॉगरिथम t2 माइनस टी नॉट बाय t1 माइनस टी नॉट एंड दैट इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी। यहां से आपका जो है बेटा हम क्या निकाल लेंगे, k निकाल लेंगे। ये k क्या आएगा, तो बेटा ये जो k आएगा ये निकालना आपने, तो इस माइनस को जब हटाओगे तो ये उल्टा हो जाएगा बेटा, तो इस माइनस को हटा दो, ये t इधर जाएगा, और इस नेचुरल लॉगरिथम को स्टैंडर्ड लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लीजिए बेटा। ये होता है कि log ऑफ जो x है उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 इंटू लॉग, स्टैंडर्ड कितना होता है बेटा 10 होता है, क्योंकि 10 से हम देखते हैं, log 10 से स्टार्ट होता है हमारा स्टैंडर्ड, तो ये आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा आपका क्या बनेगा, ये बन जाएगा, माइनस हटाओगे तो क्या आएगा बेटा, पहले तो माइनस हटा दीजिए, ऊपर टर्म आएगी t1 माइनस टी नॉट और t2 माइनस टी नॉट इज इक्वल टू k कैपिटल K इंटू टी। क्या बेटा ये कैपिटल K इंटू टी, टी इज द टाइम। अब बेटा इस नेचुरल को हटाओगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका दैट इज 2.303 और बेटा लॉग ऑफ स्टैंडर्ड लॉग बेटा 10, और ये आ गया आपका दैट इज t1 माइनस टी नॉट बाय t2 माइनस टी नॉट, और बेटा दैट इज द k इंटू टी। हमें निकालना क्या बेटा, k निकालना है, सो k इज इक्वल टू क्या है बेटा, t इधर आके 1/t, तो 2.303 बाय t, और बेटा ये बन गया log ऑफ 10 एंड दैट इज t1 माइनस टी नॉट, और यहाँ आएगा बेटा t2 माइनस टी नॉट। ये आएगा बेटा k के डेरिवेशन के लिए आपका एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आपका एक्सप्रेशन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। दूसरा मैंने अभी बताया है कि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग जो है बेटा वो वैलिड है कब तक, जब टेम्परेचर का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू कितना बेटा 40 डिग्री सेल्सियस है।